Hello students. So today we are going to start numericals on meter bridge. तो पिछले टॉपिक में हमने मीटर ब्रिज के बारे में पढ़ा, मीटर ब्रिज की कंस्ट्रक्शन वर्किंग समझा, मीटर ब्रिज किस तरह से वर्क करता है ये भी हमने जाना। आज हम मीटर ब्रिज के न्यूमेरिकल्स पढ़ते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल है हमारा कि हमें ये दे रखा है किसी भी मीटर ब्रिज में जो मीटर ब्रिज का लेफ्ट गैप है हमारा, उस लेफ्ट गैप में एक्स रेजिस्टेंस है और राइट गैप में कोई वैल्यू दे रखी है हमें। ये उसका वायर है मीटर ब्रिज का, यहाँ पर एक्स है रेजिस्टेंस हमारे पास और ये 6 ओम दे रखा है और ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है यहाँ और ये नल पॉइंट हमें दे रखा है यहाँ से, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और नल पॉइंट हमें दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर पर हमें नल पॉइंट मिला है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये बैटरी कनेक्टेड है यहाँ। ये कितना रह गया, 100 सेंटीमीटर होता है लेंथ, ये 60 सेंटीमीटर रह गया हमारा। तो इन द बैलेंस कंडीशन ऑफ मीटर ब्रिज फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। तो ये जो अननोन रेजिस्टेंस एक्स है हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो मीटर ब्रिज का केस क्या होता है, जब हमें नल पॉइंट मिलता है यानी कि बैलेंस पॉइंट मिल जाता है ये बी पॉइंट पर, तब हम जानते हैं बाय द बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ मीटर ब्रिज या व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन वाली कंडीशन यूज करते हैं। P अपॉन क्यू इक्वल्स टू R अपॉन एस, या हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है यहाँ के लिए तो ये पढ़ा है इस, यानी दिस अपॉन दिस x अपॉन 6 इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस 40 अपॉन 60। ये हम पढ़ चुके हैं कि इसका इससे रेशियो इक्वल होता है इसका इसके साथ रेशियो। तो यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, 6 को कैंसिल करेगा, x इक्वल्स टू 4 ओम। तो दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से सिंपल क्वेश्चन है हमारे पास किसी भी मीटर ब्रिज के लिए। अब इस क्वेश्चन में एक चीज और तुमसे पूछ रखी है, ये और पूछ रखा है कि व्हाट इज द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू वायर। तो इस वायर से या पूरी बैटरी से कितना करंट ड्रॉन किया जाएगा, इसमें फाइंड करना है। ऑल्सो फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। तो ये बैटरी है, इस बैटरी से कितना करंट लिया जाएगा अगर इसका वोल्टेज है 6 वोल्ट। ये बैटरी कितने वोल्ट की है, 6 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है हमने। तो इस बैटरी से कितना करंट लिया जाएगा हमें ये और फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करना है हमें, इसके लिए पहले हमें टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना होगा। तो ये एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 4 ओम आ गई। तो अब देखें ये रेजिस्टेंस हो गया हमारे पास एक्स और ये वाला रेजिस्टेंस 6 ओम है, इसको हम P मानते हैं, इसको हम क्या मानते हैं, Q मानते हैं। तो अब ये दोनों रेजिस्टेंस हमारे पास कैसे हैं, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में हैं, ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज और ये दोनों रेजिस्टेंस भी कैसे होंगे, सीरीज में होंगे। हम ये जानते हैं कि इस तरह से ऐड कर दी जाते हैं, जब ये बैलेंस कंडीशन में होते हैं तो कैसे ऐड कर दिए जाते हैं, इस तरह से। इस तरह से होता है। ये वाला रेजिस्टेंस 6, ये 4, ये 40 और ये 60 ओम हो गया रेजिस्टेंस मेरे पास सबका, ओम ओम 40 ओम 60 ओम। तो अब हम क्या कर लेंगे, 6 ओम एंड 4 ओम आर इन सीरीज। ये दोनों ही रेजिस्टेंस कैसे हैं, सीरीज में हैं। तो इनका सीरीज निकालेंगे, इसे मैंने R डैश मान दिया। देन 6 + 4 इक्वल्स टू 10 ओम और ये दोनों 40 + 60 ये भी सीरीज में है। तो 40 ओम एंड 60 ओम आर इन सीरीज। तो इनका भी टोटल रेजिस्टेंस निकाल देते हैं हम। तो ये R डबल डैश हमने कंसिडर कर लिया, 60 + 40 बिकम्स 100 ओम। अब ये दोनों ही रेजिस्टेंस हमारे पास कैसे हैं, ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ेंगे। यहाँ देखो ये सीरीज ये इसके साथ में पैरेलल जोड़ा जाएगा। नाउ R डैश एंड R डबल डैश, R डैश एंड R डबल डैश आर इन पैरेलल। तो इनको पैरेलल में जोड़ने पर इनका रिजल्टेंट निकाल दो R। तो 1/10 + 1/100
एलसीएम हुआ इनका 100, 10 10 द 100 और 100 1 द 100, तो becomes 11 upon 100 1 upon r. So we get r equals to 100 by 11. तो ये हमारे पास आ गया। तो टोटल करंट हम निकाल सकते हैं। Therefore टोटल करंट I इक्वल्स टू होता है V अपॉन R, ये है 6 वोल्ट अपॉन 100 अपॉन 11, ये 11 इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, 6 इंटू 11 बाई 100, 66 बाई 100 बिकम्स 0.66 एम्पियर। ये करंट बैटरी से लिया जाएगा। तो ये मेथड है हमारे पास क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ये पहले टाइप का क्वेश्चन था हमारा कि हमें सिंपल क्वेश्चन है, सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये। मीटर ब्रिज पर एक आर्म में हमें रेजिस्टेंस दे रखा है, एक आर्म में लगा रखा है। अभी चाहे इसका दे दें या इसका दे दें, हमें किसी एक आर्म में रेजिस्टेंस दिया होगा, नल पॉइंट दिया होगा, तो हम दूसरी आर्म को कितना रेजिस्टेंस होगा ये फाइंड कर सकते हैं। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, when a certain resistance in the left gap of a meter bridge, the balance point is obtained when a 10 ohm resistance is taken out of the resistance box. On increasing the resistance by 12.5 ohm, the balance point shifts by 20 centimeter towards end A. Find the unknown resistance. तो सिंपल बात है कि जो हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस है वो कहाँ लगाया गया है, लेफ्ट गैप में लगाया गया है। यानी कि इधर साइड में तो हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस है और यहाँ पर क्या है, रेजिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ है और ये हमारे पास वायर है, इसको हमने बैटरी से जोड़ा हुआ है, ये हमारे पास, और यहाँ गैल्वेनोमीटर। तो हमें बैलेंस पॉइंट कहीं यहाँ मिला, ये L मान लेते हैं हम और ये 100 माइनस L मान लिया जाएगा। यहाँ पर कितना था, 10 ओम रेजिस्टेंस है और ये अननोन रेजिस्टेंस है, इसको मैंने X मान लिया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि जब यहाँ पर अननोन रेजिस्टेंस है लेफ्ट गैप में, जब इस रेजिस्टेंस बॉक्स से हम 10 ओम का रेजिस्टेंस बाहर निकालते हैं तब जो बैलेंस पॉइंट है वो L लेंथ पर मिलता है, ये हमने मान लिया। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू 12.5 और बढ़ा दें अगर इसमें हम, तब बैलेंस पॉइंट 20 सेंटीमीटर इधर की तरफ हो जाता है। तो हमें अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब यहाँ देखेंगे हम, ना वी हैव, तो हमारे पास सबसे पहली कंडीशन होती है कि दिस अपॉन दैट x अपॉन 10 इक्वल्स टू L अपॉन 100 माइनस 10। ये हमारे पास पहली कंडीशन बन गई कि इसका इसके साथ रेशियो डिवाइड कर देंगे, इसका इसके साथ रेशियो। अब क्या किया, यहाँ पर 10 के बाद 12.5 ओम और बढ़ा दिया। तो आफ्टर इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस, इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स से अगर और ज्यादा हम रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं तब हमारे पास जो कंडीशन बन जाती है वो कितनी बन जाती है, तो x अपॉन 10 की जगह पर क्या हो जाएगा, 10 प्लस 12.5, और 12.5 रेजिस्टेंस हमने और निकाल लिया है तो ये बन जाएगा 22.5 इक्वल्स टू, न्यू लेंथ कितनी हो जाएगी, अब यहाँ से चेक करेंगे लेंथ कितनी हो जाएगी। ये था मेरे पास L, अब ये 20 सेंटीमीटर पीछे आ गया, क्या आ जाएगा, अब ये यहाँ की जगह पर, ये यहाँ ना मिलके मुझे कहाँ मिलेगी, अब ऐसे कर लो इसे डॉटेड लाइन करके और ये यहाँ कर लो B डैश। तो ये 20 सेंटीमीटर काट दो तो L माइनस 20 यहाँ से, और यहाँ से भी क्या कर दो फिर L माइनस 20 कर दो। तो दोनों साइड से क्या हो जाएगा, L माइनस 20 और L माइनस 20। तो ये हो गया हमारे पास L माइनस 20 अपॉन 100 माइनस L माइनस 20। नाउ x अपॉन 22.5 L माइनस 20 माइनस L प्लस 20, 100 प्लस 20 हो जाएगा 120 माइनस L। ठीक है, ये माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस L हो गया और ये माइनस माइनस प्लस 20 हो जाएगा, तो 100 प्लस 20 120 और ये माइनस L हो गया। अभी हमारे पास दो इक्वेशंस मिल गए, इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद हम L की वैल्यू निकाल सकते हैं और फिर उस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में लगा देंगे तो हमें अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी। तो आई थिंक यहाँ पे सभी को समझ में आ गया। पहली कंडीशन हमारे पास क्या थी, जब रेजिस्टेंस बॉक्स से
हमने 10 ओम रेजिस्टेंस निकाला हुआ है तब हमारे पास नल पॉइंट मिलता है किसी भी पॉइंट पर। तो वो पॉइंट हमने एल कंसीडर कर लिया। यहाँ से यहाँ तक पहले वाला जो बी पॉइंट है, ये वाली डिस्टेंस कितनी कंसीडर की थी हमने? एल। ये एल कंसीडर की थी। तो यहाँ पर कितना था हमारे पास एल कंसीडर करने पर? 100 माइनस एल। ये हमारे पास पहला केस था। तो हमने रेशियो निकाला x/10 इक्वल टू L/100 माइनस एल। ये पहली इक्वेशन बन गई हमारे पास। इसके बाद हमारे पास क्या कहा उन्होंने कि जब मैं इसमें 12.5 ओम रेजिस्टेंस और निकाल लेता हूं बाहर रेजिस्टेंस बॉक्स में से, यानी कि इसको ऐड करना होगा। तो अब 10 प्लस 12.5 रेजिस्टेंस बढ़ गया। तो जो नल पॉइंट था हमारा उसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गई। तो हमने क्या किया, अब पहले जो हमने एल लेंथ लिया था अब इसमें से 20, यानी मान लो पहले 40 सेंटीमीटर पर आया था नल पॉइंट, तो अब कितने पर आएगा? 20 पर। तो 20 माइनस हो गया हमारा। तो हमने यहाँ एल में से 20 माइनस कर दिया और यहाँ पर भी एल था तो यहाँ से भी 20 माइनस कर दिया। ये 22.5 हो गया और ये इक्वेशन बन गई। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाइंग बोथ, सॉरी डिवाइड कर देते हैं हम यहाँ। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2। सभी ने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, डायग्राम भी बना लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई 2 वी गेट, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई 2, पहली को 2 से डिवाइड कर देते हैं हम। तो ये x/10 जब डिवाइड करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 22.5/x हो गया ये इधर, इक्वल्स टू ऐसे इधर डिवाइड करेंगे L/100 माइनस एल। तो इसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दो डिवाइड को, 120 माइनस एल अपॉन एल माइनस 20। ना x से x कैंसिल हो गया, 10 से डिवाइड किया तो मुझे ये आ गया 2.25। अभी मैंने l का मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 120l और माइनस एल स्क्वायर अपॉन, यहां भी मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं। देखा सभी स्टूडेंट गौर से? तो 100l यानी 100l हो गया, 100 माइनस माइनस 20 मल्टीप्लाई करेंगे 100 इंटू 20 तो माइनस का 2000 हो गया। 100 का दोनों मल्टीप्लाई कर दिया। अब माइनस इसका एल का एल में करेंगे तो एल स्क्वायर और फिर एल का 20 माइनस माइनस प्लस 20l। ठीक है, हमने मल्टीप्लाई किया है, पहले 100 का एल में किया, फिर 100 का 20 में किया माइनस वाले, फिर माइनस एल का एल में किया और माइनस एल का माइनस 20 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको अरेंज कर लेते हैं हम। देन 2.25 इक्वल्स टू 120l माइनस एल स्क्वायर अपॉन 100l plus 20l becomes 120l minus 2000 and minus l square। अब इसका कर दिया जाता है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो यहाँ 1 कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 120l और माइनस एल स्क्वायर इक्वल्स टू 2.25 का 120 में मल्टीप्लाई कर लें सभी लोग। तो 2.25 का मल्टीप्लाई करेंगे 2.25 का मल्टीप्लाई किया तो 120 का मल्टीप्लाई किया, एक पॉइंट इधर आ गया, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 5 66, 12 2 24 और 6 33, 12 2 24 और 3 27 यानी 270 करके देख लेंगे सभी लोग। 270l माइनस 2.25 का और ये कितना है 2000, तो 2 0 से तो पॉइंट हट जाएगा और 225 का 2 में करेंगे तो माइनस 450 माइनस 225l स्क्वायर यानी 2.25l स्क्वायर। सब मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, 2.25 का इससे मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ गया हमारा। अब हमने क्या किया, ये एल स्क्वायर के टर्म तो इधर लिख लिया, तो 2.25l स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये 120l उधर ले जाते हैं हम, देन 270l माइनस 120l माइनस 450 ये 2000 था। देखो भाई ये यहाँ मिस्टेक थोड़ी सी, ये 2000 था तो ये 4500 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। नेक्स्ट, अब इसमें से इसको माइनस करो तो 2.25 में से 1.25 माइनस किया मैंने, 1 माइनस किया तो बचेगा 1.25l स्क्वायर और 270 में से 120 माइनस किया तो ये हमारे पास बचना कितना चाहिए 150, तो ये बचेगा 150l माइनस 4500। इसको इधर ले गए एक साइड, इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं हम। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ये,
इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 1.25 एल स्क्वायर माइनस 150 एल और प्लस 4500। अब मैं क्या करता हूँ, इस 1.25 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई 1.25। तो ये बचा मेरे पास एल स्क्वायर माइनस कितना बचेगा, जब इसको इससे डिवाइड करके सभी लोग देखेंगे 120 बचेगा और ये तुम्हारा 3600 बचेगा। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लो। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारे पास l माइनस 60 का होल स्क्वायर बच जाएगा, एल स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर और 2ab, ये चेक कर लेंगे सभी लोग। तो ये आ गया मेरे पास l माइनस 60 इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर पर नल पॉइंट मिला। सबसे पहले वाला नल पॉइंट हमारा 60 सेंटीमीटर पर, ये आंसर आ गया। इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से भी कर सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं। ये मुझे तो डायरेक्ट नजर आ रहा था कि ए माइनस बी को होल स्क्वायर बना था, तो मैंने उसकी बेसिस पर लिख दिया। आप लोग क्या कर सकते हो, 120 के पार्ट कर लिए 60 इंटू 60, तो 60 इंटू 60 हो गया 3600 और 60 प्लस 60 हो गया 120। तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व कर सकते हो आप लोग सभी, फैक्टर करके इसका। ठीक है, अब बात आती है, मुझे एल मिल गया, इस एल की वैल्यू को मैं इक्वेशन फर्स्ट में लगा देता हूं, तो एक्स मिल जाएगा। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट था हमारे पास एक्स अपॉन 10 इक्वल टू एल यानी 60 अपॉन 100 माइनस एल 60। तो ये आया एक्स अपॉन 10 इक्वल्स टू 60 अपॉन 100 माइनस 60 का मतलब आ गया 40, ये कैंसिल कर लिया। x इक्वल टू 60 अपॉन 4 मीन्स 15। तो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई हमारे पास 15 ओम, 15 ओम। तो ये एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास मीटर ब्रिज पर, जहां पर एल शिफ्ट कर दी जाती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के लिए। तो ये सभी के समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग। A resistance 2 ohm is connected in left gap of a meter bridge and unknown resistance X in right gap, then balance point is formed at distance L। जब लेफ्ट में हमारे पास 2 ओम का रेजिस्टेंस है और राइट में अननोन रेजिस्टेंस है, तब बैलेंस पॉइंट L मिलता है। एंड व्हेन द पोजीशन ऑफ X एंड R इंटरचेंज, अगर हम X और R की पोजीशन को इंटरचेंज कर देते हैं तो बैलेंस पॉइंट 20 सेंटीमीटर दूर चला जाता है एंड A से, तब हमें बताना है X की वैल्यू। तो सेम बात पर आ गए हम, यहाँ पर हमारे पास R है और यहाँ पर हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस है। इस तरह से मीटर ब्रिज में ये गैल्वेनोमीटर है और ये B पॉइंट है, ये A पॉइंट होता है, ये C पॉइंट है, यहाँ पर R है और यहाँ पर अननोन रेजिस्टेंस X मान लिया मैंने। और इसकी लेंथ कितनी मानी है, पहले L मानी है। तो ये कितना मिल जाएगा 100 माइनस L, यहाँ से यहाँ तक आ जाते हैं। अब हम अपनी कंडीशन पर, तो आर की वैल्यू पहले हमें कितनी दे रखी है 2, आर की वैल्यू 2 ओम दे रखी है हमें। तो इन बैलेंस कंडीशन, जब हमें नल पॉइंट मिला है तो बैलेंस कंडीशन है। तो बैलेंस कंडीशन में हमारे पास आर अपॉन एक्स इक्वल्स टू एल अपॉन 100 माइनस एल। आफ्टर इंटरचेंजिंग द पोजीशन, after interchanging the position of x and r, अब x और r की पोजीशन चेंज कर दो, तो यहां पर कर लो x और यहां पर कर लो r। तो l कितना हो गया 20 सेंटीमीटर आगे बढ़ गया, यानी कि ये पहले l था तो l प्लस 20 हो गया, कहीं यहां पर आ गया मान लो। फिर यहां से ये कितना बचा 100 माइनस l प्लस 20, ये यहां तक को समझ लो। पहले कितना था L था, तो अब L में 20 ऐड कर दो दोनों ही डायरेक्शन में, यहाँ पर भी L में 20 ऐड कर दो, यहाँ पर भी L में 20 ऐड कर दो, क्योंकि तुम्हारा नल पॉइंट अब 20 सेंटीमीटर दूर चला गया अवे फ्रॉम एंड ए। तो एंड ए हमेशा यहाँ लेते हैं, तो इस एंड ए से 20 सेंटीमीटर दूर चला गया हमारा नल पॉइंट। देन अब क्या हो जाएगा x अपॉन, पहले था r अपॉन x, अब इंटरचेंज करने पर x अपॉन r हो जाएगा। तो इट बिकम्स x अपॉन r इक्वल्स टू L प्लस 20 अपॉन 100 माइनस L प्लस 20। तो ये हो गया x अपॉन r इक्वल्स टू L प्लस 20 अपॉन 100 माइनस L माइनस 20।
ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई दोनों, तो 100 माइनस 20 80 बचेगा। तो ये हो गया 80 माइनस एल, सेकेंड इक्वेशन। देन मल्टीप्लाइंग 1 and 2, मल्टीप्लाइंग 1 and 2, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। तो ये है मेरे पास पहली वाली इक्वेशन, r अपॉन एक्स इधर जाएगा इंटू एक्स अपॉन आर, एल अपॉन 100 माइनस एल इंटू ये हो जाएगा एल प्लस 20 अपॉन 80 माइनस एल। तो ये इससे कैंसिल हो गया, यहाँ कितना बचेगा 1 बचेगा कैंसिल होने के बाद। तो ये 1 बचा मेरे पास, इसका मल्टीप्लाई एल स्क्वायर प्लस 20 एल स्क्वायर प्लस 20 एल अपॉन 100 इंटू 80 हो गया 8000, और एल का मल्टीप्लाई माइनस 100 एल माइनस 100 एल, फिर एल का मल्टीप्लाई किया माइनस 80 एल माइनस 80 एल, एल का एल मल्टीप्लाई किया प्लस एल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको आगे, एल स्क्वायर प्लस 20 एल अपॉन 8000, तो माइनस 100 माइनस 80 माइनस 180 एल और प्लस एल स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं अब हम, एल स्क्वायर प्लस 20 एल 8000 माइनस 180 एल प्लस एल स्क्वायर। अब ये एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसको इधर ले आओ, 20 प्लस 180 इक्वल्स टू 8000। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसे मिटाने के बाद यहां देखें सभी गौर से, तो ये बच्चा 20 प्लस 180 बिकम्स 200 एल इक्वल्स टू 8000, एल इक्वल्स टू 8000 अपॉन 200, कैंसिल 2 4 द 840, एल क्या आता है 40 सेंटीमीटर। इसको हम पहले इक्वेशन में रख देते हैं, तो पुट इन फर्स्ट। तो फर्स्ट में रखने पर हमारे पास क्या आता है, पहला है हमारे पास r अपॉन एक्स, एल अपॉन 100 माइनस एल, आर की वैल्यू थी 2 अपॉन एक्स, एल कितना है 40, 100 माइनस 40 बचा 60, तो x निकालना है हमें, तो 4x इक्वल टू 12 और x इक्वल टू 12 अपॉन 4। यहाँ कर लेते हैं इसको आगे सॉल्व मिटाने के बाद। ये देखा हमने, तो 4x इक्वल टू 12 एंड x इक्वल टू 12 बाई 4 3 दैट्स 12। तो x की वैल्यू कितनी आती है 2 ओम। तो ये हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाया करती है इस तरह के क्वेश्चन में। बहुत क्वेश्चन है इस तरह के अभी और।